अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लॉन में मौजूद हैं क्योंकि आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो उम्मीदवार जो हल्का NA 47 और 48 से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, आज उन्होंने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया है। तो उस दौरान ही अडयाला जेल से भी कुछ ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद साहब, साकिब बशीर साहब और हुसैन अहमद चौधरी साहब। सबसे पहले तो अडयाला जेल के अंदर की हम आपको खबर देंगे, लेकिन इस वक्त जो है कोर्ट के महाज पे PTI की क्या पोजीशन है वो बात करते हैं। उसके बाद साकिब साहब से पूछेंगे, क्योंकि वो अंदर से कोई खबरें मंगवा के बैठे हैं कि इमरान खान कैसे अपडेट रहे हैं, उनको सारा पता था, वो क्या था वो भी जानेंगे। सोहेल साहब, अदालती महाज से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, अदालती महाज आज तो बंद है, लेकिन यहाँ पे इसे खोलने की कोशिश की है PTI के वकला ने। शोएब शाहीन यहाँ पर आए थे, अली बुखारी आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे चैलेंज किए हैं फॉर्म 47 पे जो फैसले दिए गए उनके खिलाफ, और उसके बाद वो हमसे मिले भी हैं। शोएब शाहीन ने अपने पास वो सारे फॉर्म्स हमें दिखाए भी हैं कि जी ये फॉर्म्स हैं मेरे पूरे। एक पोलिंग स्टेशन का सिर्फ उनके पास नहीं था, बाकी यानी कि सारे पूरे हलके के पोलिंग स्टेशन के उनके पास थे, और उसके मुताबिक वो 53,000 से वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ। और वो फॉर्म दिखाते हैं कि ये गिन लें आप, ये सारे पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं। जो जो कंटेस्ट कर रही थी सारों को यही फॉर्म 45 दिया गया था, जिसके तहत मैं जीता हुआ हूँ। और एक पोलिंग स्टेशन का वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, उस पर अगर दूसरा उम्मीदवार सारे वोट भी ले जाए तो फिर भी मैं मेरी लीड इतनी ही है, तो मुझे कैसे ये हारा हुआ दिखा रहे हैं। तो लिहाजा फॉर्म 47 करेक्ट करें। एक चीज़ आइडेंटिफाई करना मैं कल से बार बार कह रहा हूँ बड़ा ज़रूरी है। इस बार इल्ज़ामात धांधली के नहीं हैं कि जी वोट इसका उधर गिना गया, उसका इधर गिना गया, बैलेट पेपर जो है ना वो ठीक नहीं रहा, गिना ठीक नहीं गया। ये चीज़ें सारी क्लियर हैं। वो कहते हैं हमारे वोट गिने भी ठीक गए हैं, लिखे भी ठीक गए हैं फॉर्म 45 पे। फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले का ऐलान नहीं हुआ। वो कहते हैं ऐलान में दुरुस्ती करें, जो ऐलान करने वाला फॉर्म 47 है, RO दुरुस्त बंदे का ऐलान करे, गलत का ना करे। तो ये बड़ी मोटी सी चीज़ है। इस पे अब अदालत जब भी लगेगी तो इसमें आगे बढ़ने का रास्ता जो है ना, एक हेयरिंग दूसरी दो हेयरिंग एक दो हेयरिंग की मार है। इसलिए वो कह रहे थे कि आज ही हाई कोर्ट खुली तो हुई है, ठीक है, लेकिन सैटरडे को आमतौर पर केसेस सुने नहीं जाते, लेकिन बाद वक्त सुने भी जाते हैं एक्सट्रीम नेचर के। और वो कहते हैं कि आज ही लगती तो आज ही हम इसमें बात करते, लेकिन यहाँ से वो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन से उनको किसी अपने साथी ने मैसेज दिया था कि इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत सुनने को तैयार है। तो अब ठीक हो जाएगा, तरतीब से फोरम चलेगा, इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें बचत होती नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद की सीटों की अगर मैं बात करूं, पिंडी की सीट भी NA 55 वाली जो है बिलखुसूस, उसमें भी अगर राजा बशारत साहब कहीं पे सामने आ गए और उन्होंने भी आगे चैलेंज किया तो उसमें भी मामलात इसी तरफ जाएंगे, क्योंकि वो भी फॉर्म 45 लोग हैं वहाँ के पिंडी के, उन्होंने चैलेंज कर दिए हैं। लेकिन जो बड़ी पेशरफ्त सामने आने वाली है ना, वो ये है कि शोएब शाहीन के मुखालिफ जितने उम्मीदवार लड़ रहे थे उसमें से माइनस डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो नून लीग के जिनको जीता हुआ कहा गया है, बाकी सारे शोएब शाहीन की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं कि यहाँ से शोएब शाहीन जीते हैं। वो कहते हैं हमें भी यही फॉर्म 45 मिला था इलेक्शन के बाद, जिसके तहत शोएब शाहीन जीते हुए हैं, लिहाजा आप इनको डिक्लेयर करें। और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे करने जा रहे हैं, वो शोएब शाहीन के साथ बैठेंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी, जमात इस्लामी के भी, तहरीक लब्बैक वगैरह से भी उनकी बात हो रही है कि वो इनके साथ बैठ के कहेंगे कि जी ये जीते, हम सारों के पास भी यही फॉर्म 45 है। लिहाजा अब वो चैलेंज करने जा रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को कि आप जीते हुए हैं अगर, तो आप अपना फॉर्म 45 जो है सारे हमें दिखा देंगे कहाँ से आप जीते हुए हैं। अगर आप नहीं जीते हुए तो मैटर को दुरुस्त कर लें। ये आज की पेशरफ्त है। इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये तो सोहेल साहब ने बता दिया, कानूनी महाज पे मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब की, और पहला वो कहते हैं इंटरेक्शन था, पहला उनका मैसेज भी आ गया। अंदर की बातें बताएं कि अंदर बातें क्या हुई, कैसे मुलाकात हुई, सब कुछ क्या हुआ। वो क्या कहते हैं कि जो इमरान खान है वो जेल में है, उसका असर नहीं होगा, तो मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी को उसका असर भी हो गया। अब जो खबर है वो ये है कि जब ये वकला आज पहुंचे हैं वहाँ पे जेल में मुलाकात करने के लिए, तो इनके लिए हैरान कौन मामला ये था कि जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी तकरीबन उतनी इन्फॉर्मेशन इमरान खान के पास भी थी। उसमें मतलब हल्का टू हल्का
मतलब उन्होंने कमेंट किया कि ये इस्लामाबाद से कैसे हार सकते हैं, इन्होंने देखे वो फॉर्म 45 इनके पास है तो वो कैसे जीत सकते हैं। मतलब ये पहला इंटरेक्शन था किसी भी पीटीआई की जानिब से किसी बंदे का उनके साथ। लेकिन आगे खान साहब ने बताना शुरू कर दिया, लाहौर से कराची और पेशावर से जनाब बलोचिस्तान तक जो है हर इंफॉर्मेशन उनके पास थी। एक बात तो ये बताई गई है, और दूसरी बात यह है कि अच्छा उनकी जो अब कौन सी सोर्सेज से उन पर खबर पहुंच सकती है। एक तो डॉन अखबार उनके पास जाता है। अब एक बात तो ये है कि डॉन बड़ा इन डेप्थ उसको कवर करता है चीज़ों को ना। अगर उनकी कोई स्टोरी इलेक्शन पे होगी ना तो वो अगर पढ़ लें आप तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन सारी हो। एक तो ये हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स होती हैं तो वो एक उनका सोर्स होगा। दूसरा पीटीवी हो सकता है, फिर पीटीवी पे भी रिजल्ट्स तो आते रहे हैं तो पीटीवी उनके आता है वहाँ पे। तो 2-3 चैनल मेरे ख्याल में दिखाए जाते हैं। अब ये कंफर्म नहीं, मुझे भी किसी ने कहा था कि और चैनल्स भी हैं। कहा था कि अब 2-3 चैनल हैं, अब उसको प्राइवेट मीडिया तक भी मुझे भी किसी ने कहा था कि हैं, लेकिन मेरी आखिरी इतला तक पीटीवी था। मे भी कोई हो भी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कुछ हो। तो बहरहाल उनके पास इन्फॉर्मेशन थी और फिर उन्होंने डॉन अखबार के एक एडिटोरियल का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि उसने तो ऊपर खचे उड़ा के रख दिए हैं। तो डॉन अखबार ने बड़ा क्रिटिकली लिखा है आज। तो इसके अलावा जो इनसाइड हुकूमत साजी के लिए उन्होंने मरकज़ पंजाब और केपी की बात की है। बड़ा मामला जो है वो बड़ा दिलचस्प होने लगा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जहाँ पे बात कर रही हैं तो क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी बात नहीं करेंगी, अगर नहीं कर सकती। ये मतलब अब ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। मुझे ऐसे लगता है, अगरचे इमरान खान जो है उन्होंने पिछले दिनों टॉक में ये कहा था कि नहीं बनाएंगे, और पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से बात जिस दिन मैं कहूँगा उसको कि मुझे जो है वो बचाए तो वो क़यामत का दिन होगा। लेट्स सपोज इंतखाबात हो चुके हैं, कुछ सीटें वापस अगर होती हैं, लेट्स सपोज हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती हैं, वो कितनी सीटें होंगी? अगर वो 8-10 सीटें आ भी जाती हैं तो फिर भी पीटीआई के लिए हुकूमत साजी में कहीं इत्तेहादी तो बनाने पड़ेंगे। नहीं कहीं क्या, वो तो फुल फ्लैज बनाने पड़ेंगे ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि एक मजबूत वो अपनी हुकूमत बना सके। अच्छी भली हिस्सा देना पड़ेगा इत्तेहादियों को। मतलब ऐसा नहीं है कि इत्तेहादी भी हमें बन जाएंगे। मतलब अगर फर्ज करें, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की बात हो तो आसिफ अली जरदारी साहब जितने वो माहिर है, वो सबसे पहले तो इनसे मनवाएंगे कि आप बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाए ना। जाहिर है वो इस दफा तो नहीं है ना। तो अब पंजाब में एक और मसला आ सकता है कि पंजाब में इस वक्त जो बात की जा रही है कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं वो सिर्फ पीटीआई के नहीं, कुछ वैसे भी जीते हैं, को 5, 7, 8, 10 हैं बंदे। वो अगर पीएमएलएन में चले जाते हैं तो पंजाब में तो फिर पीटीआई के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अभी तक तो इनका तकरीबन नेक टू नेक ही सीटें चल रही हैं। चले कुछ वापस भी होगी, फिर कुछ आज़ाद अगर उधर चले जाते हैं तो ज़ाहिर उनको हमायत भी हासिल है और ताकतवर हलकों की। तो फिर भी अगर वो चले जाते हैं उधर तो फिर क्या होगा? नहीं, वो तो बिल्कुल एक बड़ा क्रूशियल मरला होगा। एक चीज़ में रिजर्व सीटें भी आनी है, रिजर्व सीट भी आनी है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो MWM में पीटीआई ने जाना है, उनकी छतरी लेनी है, और छतरी लेते ही मेरी बैरिस्टर गौहर से इस मुतालिक जो है वो जेल में एक दिन बड़ी तवील बात हुई थी। मैंने कहा क्या मैकेनिज़्म होगा? उन्होंने कहा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, हम हमारे आज़ाद जीतेंगे, हम छतरी लेंगे MWM की। जिसी दिन हम MWM का हिस्सा बनेंगे ना तो MWM मेरे ख्याल में पीटीआई में जम हो जाएगी। इस तरह का कुछ सिनेरियो है। और MWM के प्लेटफॉर्म से हम एप्लीकेशन दे देंगे, अपनी लिस्ट भी दे देंगे इलेक्शन कमीशन को, और उस प्रोसेस में वो कहता है कि 20-25 दिन लग जाते हैं। तो क्या पंजाब में कुछ जीती है एमडब्ल्यूएम की कोई एमपीए की सीट? मेरा केपी में जीती है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पंजाब में तो उनको मुश्किल होगी। हाँ, उनके लिए मसला तो होगा यकीनी तौर पर। अब ये लीगली वो उसको कैसे कंसिडर करते हैं। अच्छा, क्या आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत यानी कि आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ मिल के अपनी हुकूमत नहीं फॉर्म कर सकते, जिस तरह चीफ ने इलेक्शन कमीशन ने कहा था? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया था, जो इंतखाबी निशान वापस लिया गया है, उसके बाद अब ज़ाहिर सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब चूँकि इनको बतौर पार्टी भी रजिस्टर नहीं है, इसलिए जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ये मसले का जो है वो सामना है। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं MWM वाली, तो वो हंगू से वो एक सीट जीते हैं कौमी असम्बली की। अच्छा, तो कौमी असम्बली में तो उनको रिजर्व सीट मिल कल से वो चीज़ें चल रही हैं कि शायद साकिब साहब, जिस तरह चीफ ने कहा था इलेक्शन कमिश्नर ने कि हम आज़ाद उम्मीदवार मिलकर भी अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। जब वो वोट दे सकते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, तो वो सब मिल जाए, एक पार्लिमानी अपना ग्रुप बनाए, तो क्यों नहीं अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट खड़ा कर सकते? अब ये थोड़ा सा ना लीगल पोजीशन देखनी पड़ेगी कि कानूनी तौर पर क्या पोजीशन है इसकी, कि वो क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो वो किस तरह बाउंड होंगे। मुझे एग्जैक्ट जो है वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है कि लीगली इसको कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रेसिडेंट है नहीं है।
1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन से वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन इसके अलावा जितने भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशंस आई हैं। मतलब अभी जो बहरान है अभी मुझे तो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरान जो है वो बहुत बड़ा बहरान बनने लगा है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने इतवार के रोज एहतिजाज की कॉल दे दी है, और आज आप देखें जो मौसम है वो हालात हैं वो भी बदलते आपको नजर आ रहे हैं। तो की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है टीवी पे। असल में 8 फरवरी से पहले पीटीआई को कहीं कंसिडर नहीं किया जा रहा था। 8 फरवरी के बाद अब कोई पीटीआई को माइनस नहीं कर सकता। पंजाब में, केपी में और मरकज में उनके पास अच्छी भली, पंजाब केपी तो क्लीन स्वीप मेजॉरिटी है ना, मतलब मेजॉरिटी क्या क्लीन स्वीप है, 2/3 है। जी 2/3 है। अब मरकज में उनके पास नून लीग से ज्यादा सीटें हैं, और पंजाब में तकरीबन नून लीग से कोई 8-10 का फर्क है सिर्फ। तो इसलिए आप उनको वो नहीं कह सकते। अब आप ये कह के कि ये जो दहशतगर्द हैं, अब देखिए मैं एक और बात करूँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहते हैं ना नून लीग जो है वो मतलब गल हो गई है, वो मेरी नज़र में नून लीग को चाहिए था कि आपने पब्लिक के साथ कांटेक्ट रखना होता है ना। ये जो पब्लिक है ना, मैं कहता हूँ 9 मई के जो वाक़यात थे वहाँ पे उन लोगों को सजाएं जो कल्प्रिट से, एक्चुअल कल्प्रिट से उनको सजाएं होनी चाहिए। लेकिन पूरी आप आवाम को मरियम नवाज कहती हैं या दूसरे तीसरे नून लीग के कि ये दहशतगर्द हैं, इनको करें। यार दहशतगर्द अगर गलतियां भी होंगी, वो दहशतगर्द उनका बैकग्राउंड प्रोसिक्यूट तो कर रहे हैं ना, प्रोसिक्यूट करें उनको। लेकिन वो जो एक मेरी क्या चीज़ थी ना, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। वो चीज़ें ऊपर नीचे हुई, सख्ती थी, लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों को ये था कि हमें साइडलाइन कर दिया गया है, और लोगों ने खामोशी से वोट दिया है। आपको पिंडी इस्लामाबाद के ये हुसैन चौधरी साहब रहे हैं वहाँ पे पूरा दिन, ये रहे हैं सुहेल शीर साहब बताएंगे आपको। पिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे पीटीआई के वो जो बार कैंप लगे वो नहीं थे, और लोग खामोशी से वोट दे के आते थे, बताते भी नहीं थे। वो पीपल्स पार्टी वालों से और नून लीग वालों से पर्चियां लेके तो वोट पीटीआई को डालते रहे हैं। ये गवाह है चौधरी साहब भी और सुहेल शीर साहब भी, और हमारे इतने दोस्त जो आप खुद जो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप वोट को दे के आते उससे हम पूछते थे ना, वो कहते थे यार तू समझ जाओ बस। मतलब क्या है, डर खौफ को उन्होंने उड़ा के उधर फेंका है, खामोशी से अपना वोट कास्ट किया है। वोट की ताकत आप देखें। फिर दूसरे नंबर पे आपने इलेक्शन से ठीक 1 हफ्ते पहले 3 केसेस में, मतलब एक दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आप सजाएं दे दी। वो हमदर्दी फेवर में जाने के बजाय हमदर्दी में चला गया। बिल्कुल। चले साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुहेल साहब और हुसैन चौधरी साहब, मुझे और सबको दीजिए इजाजत। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।